पहले मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए लेट अस सिंग सम नाम संकीर्तन। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om। देखिए, इट में भी सरप्राइजिंग टू यू, आप शायद सोच रहे थे ये सब क्यों करा रहे हैं, तो ध्यान करने लिए आए हैं हम, ये सब नाम संकीर्तन वगैरह क्या ज़रूरत है। तो जितना ऑब्स्टेकल्स है, एनीथिंग दैट इज एन ऑब्स्टेकल टू फोकसिंग द माइंड, all thoughts, all impressions, all imaginations, all obstacles must be given up if we have to focus the mind. So Sri Ramakrishna Dev used to give an example. If you have to make your mind one-pointed, if you have to remove unnecessary thoughts from our mind, then the best way is to clap the hands and sing the name of God in a loud voice, he used to say. क्यों loud voice? क्यों inhibitions ना, अच्छा और कोई देख लेगा मुझे,
वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ऑल दीज फियर्स, ऑल दीज एंग्जाइटीज़ जो है, साइकोलॉजिकल जो इम्प्रेशंस है अबाउट आवर सेल्फ, फॉल्स जो भावनाएं हैं, ये सब हटाना चाहिए. वी नीड टू कीप आवर माइंड, मेक आवर माइंड फ्री इफ़ वी हैव टू थिंक ऑफ गॉड. इतना सारे चीज़ मन के अंदर घुस गया है ना, तो बस भगवान की चिंता तो नहीं होता है. इसलिए मन को मुक्त करने के लिए चिंता से भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है. तो वो जो ट्यून है, वो जो ताल है, रिदम जो है, उसके साथ अगर हम जुड़ा सकते हैं मन को, तो फिर मन तुरंत शांत होता है, तुरंत स्थिर हो जाता है. तो ये श्री राम कृष्णदेव कहते हैं. तो ये श्री राम कृष्णदेव सिखाते थे भी है कैसे नाम जप करना है, नाम संकीर्तन कैसे करना है. हाथ ताली लगा के उन्होंने इतना अच्छा मधुर स्वर से गाते थे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो भगवान को ध्यान करना, क्योंकि मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए. श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम. श्री राम जय राम जय जय राम. ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम. 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 मेडिटेशन, ध्यान, ये जो बात है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी लोग चाहते हैं कि मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए, क्योंकि आजकल दुनिया में मेडिटेशन करना, मैं मेडिटेट करता हूँ, ये बोलना तो बहुत प्रेस्टीज का बात है. तो बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेट करता हूँ. असल में किसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं भगवान जानता है. तो मेडिटेशन इतना आसानी चीज़ नहीं है कि तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, यहाँ पर सीख लिया हूँ, वहाँ पर सीख लिया हूँ.
बहुत सारे चीज़ हम सोचते हैं तो मैं सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड, तो एक दिन में तो नहीं होता है। कोई टाइम फ्रेम के अंदर मेडिटेशन नहीं हो सकता है। मेडिटेशन के मतलब ही है कि हम खुद के बारे में सोचेंगे, तो जो मैं हूँ, जो मेरा अहम जो है, मेरा जो सत्ता है, इसके बारे में मैं सोचूंगा, उसको महसूस करूँगा और सबको मैं त्याग करूँगा, छोड़ूंगा। आई विल बी एबल टू separate what I see from what I am. अगर मैं बोलूँगा कि ये जो किताब, I see this book, I am seeing this book, इसका मतलब नहीं है कि मैं ये किताब हूँ, मैं अलग हूँ, किताब अलग है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे तो मन को भी I see my mind, I observe my mind, I am seeing the thoughts in my mind, I am feeling the thoughts in my mind, I am feeling the emotions in my heart. इसका मतलब क्या है कि my mind is separate, my emotions are separate, I am separate, I am able to see it as an object. जैसे हम बाहर का चीज़ देखते हैं तो वैसे मन को भी हम महसूस कर रहे हैं, थॉट्स को भी हम महसूस कर रहे हैं। तो I am separate, I as a subject, I as a person who is observing, who is seeing, who is perceiving is different from the mind, the thoughts, the objects. But in our daily life, दिन भर क्या करते हैं हम? बहुत सारे चीज़ों के साथ, थॉट्स के साथ, सब कुछ के साथ जुड़ जाते हैं। We identify ourselves, we attach ourselves. तो मैं यही हूँ, I am sorry, I am sad, I am happy, I am distressed. ये सब जो है तो खुद के बारे में सोच लेता हूँ। I don't say I am feeling sad, I don't say I am feeling angry. I have become angry, I have become angry. मैं एंगर हो चुका हूँ। आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आई डोंट डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम माई इमोशंस, फ्रॉम माई थॉट्स, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दैट आई परसीव। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एम आई, हु एम आई, हाउ डिफरेंट एम आई फ्रॉम माई बॉडी, माई परसेप्शंस, माई ऑब्जर्वेशंस, माई इमोशंस। सो मेडिटेशन, ध्यान करने से ये महसूस होता है कि मैं कौन हूँ। ये तो उद्देश्य है मेडिटेशन का। और सब जो भी है उद्देश्य, तो आदमी लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए मेडिटेशन करते हैं। कोई करता है तो हेल्थ के लिए, कोई करता है तो बस फोकसिंग, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कोई करता है कि तो आयु बढ़ाने के लिए, एज बढ़ाने के लिए, कोई करता है तो बस और भी सुंदर होने के लिए, शरीर को और भी अच्छा बनाने के लिए। ये सब तो साइड इफ़ेक्ट्स। आई डोंट से कि ये नहीं होता है, ठीक है, ये सब होता है। जैसे आप खाएंगे, आप कोई चीज़ खा रहे हैं घर पे, तो उद्देश्य है, खाना का उद्देश्य है कि पेट भरने का। यू वांट टू फिल योर स्टमक टू अपीज योर हंगर एंड सो यू ईट, बट every day you don't take the same thing, all the time you don't take the same thing, you eat different things, you try to get something tasty, something different, you want variety, you want change in the food also. You so taste, you want to have taste, you want to make it look good, it has to be good, it has to be nutritious, it has to be so many things. तो अगर सेम चीज़ जो रास्ता में मिलता है वो भी शायद अच्छा ही बनाए हैं, कोई ने बनाया है, तो माँ बना के देती है घर पे, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बड़ा होटल में बहुत पैसा देकर खाने से और भी प्रेस्टीज है तो दिखता है अच्छा, तो इसलिए वी गो एंड स्पेंड सो मच मनी एंड ईट आउटसाइड द सेम फूड. पर्पस इज टू फिल योर स्टमक, to get nutrition, to be healthy, but we spend so much money, time and all this to show others. ये सब तो होता है, ये सब तो साइड इफ़ेक्ट्स है। तो वैसे ही ध्यान भी वैसे है, मूल उद्देश्य है, तो मूल जो कारण है ध्यान करने के लिए कि तो मैं कौन हूँ, इसको समझने के लिए। फिर हम
बहुत सारे चीज़ों के लिए ध्यान करते हैं, तो सोचते हैं कि ध्यान करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। पहले ये ध्यान शब्द से ये सब निकाल देना है। तो मन के अंदर ये सब सोच निकाल देना है कि मैं ध्यान से मन को शांत करूँगा, मन को ये करूँगा, मैं और भी आनंद से रहूँगा। ऑल दीज इम्प्रेशंस जो है, इमेजिनेशंस जो है, सब निकाल देना है। ध्यान के मतलब मेरे बारे में समझना यही है बस। तो फिर जो भी होता है साइड इफ़ेक्ट्स, डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। जो होगा होगा। फिर अगर मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है। इफ़ आई एम नॉट ऑल राइट, इफ़ आई डोंट नो हु आई एम, इफ़ आई डोंट नो व्हाट आई एम, व्हाट आर माई पोटेंशियलिटीज़, व्हाट माई कैपेसिटीज़ आर, तो और सब रहने से क्या फ़ायदा अगर ये ठीक नहीं है तो, ना। तो इसलिए उसको ठीक करना है, उसको जानना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो सम फेमस person said, what an unfortunate thing it is, human being has got so much capacity, mind, intellect, सब कुछ है मानव के पास, परंतु खुद के बारे में कुछ नहीं जानता है, ऐसे ही मर जाता है। तो खुद के बारे में सोचना समझना ये तो ध्यान का उद्देश्य है। तो फर्स्ट इसको क्लियर कर लेना है मन के अंदर, मैं क्यों ध्यान करता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है पहले। तो सेकेंड, ध्यान, माइंडफुलनेस, योगा, ये सब जो भी है शब्द, तो ये सब एक ही मतलब है कि मन को स्टडी करना, मन को कंट्रोल में लेके आना, थॉट्स को कंट्रोल में लेके आना, यही उद्देश्य है। तो थॉट्स को कंट्रोल में लेके आना बहुत ज़रूरी है। कितना सारे थॉट्स होता है सोचिए। जैसे आप बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो फिर भी कितने सारे थॉट्स होता है जो दूसरा थॉट्स है मन के अंदर, यहाँ कर वहाँ पर, ये जो आवाज़, वो आवाज़, सब कुछ के बारे में थॉट्स तो चलता है। और मन ऐसे एक विचित्र ये है, शक्ति है हम लोगों के पास कि एक थॉट के पीछे बहुत सारे थॉट्स जुड़ा हो जाता है, दे गेट कनेक्टेड एक के साथ और एक। तो अगर ब्रेकफास्ट के साथ थॉट आ गया तो ब्रेकफास्ट में क्या है उसके थॉट आता जाता है, तो कहाँ से लेके आना है करना पड़ता है। फिर ये सब बहुत सारे लिंक्ड थॉट्स एक के साथ चेन जैसे हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक को कंट्रोल करने से सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मेन थॉट है उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसे एक बेहतर थॉट स्टार्ट करना है मन के अंदर, जो और सबको हटा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, तो राजयोग जो किताब है स्वामी जी का, तो योग सूत्र के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा से व्याख्या किया है, जो राजयोग करके जो किताब के अंदर है। तो वहाँ पर स्वामी जी सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं योग सूत्रों को। तो वहाँ पर मन के कंट्रोल के बारे में बोलते स्वामी जी सिखाते हैं, बोलते हैं कि ये जो थॉट्स को कंट्रोल करना, जो लिंकिंग ऑफ द थॉट्स, एक के साथ और एक लिंक करना, खुद के साथ लिंक कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, इसको डिटैच करना है। वी हैव टू डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर परसेप्शंस। तो इसके लिए तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो और हम ऐसे भी सोचते हैं कि एक दिन किया, सुबह किया तो थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर हो गया, मेरा ध्यान सीखना हो गया तो मैं इससे ध्यान कर लिया। ऐसे नहीं होता है। ध्यान तो दीर्घ काल नैरंतर्य बोलते हैं। तो योग सूत्र में दीर्घ काल करना पड़ेगा, तो बहुत दिन चलना पड़ता है, सुबह शाम सुबह शाम। तो रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बाहर बैठ सकते हैं, बच्चे लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है ना, ध्यान का क्लास है ना। ठीक है, प्लीज़। तो ध्यान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस, ये डिसिप्लिन होता है।
तो अगर मन को कंट्रोल करना चाहिए तो फिर एक दिन कंट्रोल करके फिर 10 दिन उसको छोड़ दिया, वैसे तो नहीं होता है। तो हर दिन हर समय इसको अवेयरनेस से कंट्रोल करना है, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। तो सोच समझकर जो भी करते हैं उसको करना चाहिए, तो अवेयरनेस रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। तो इसलिए तो बोलते हैं, तो एक जगह पे बैठ के, तो ऐसे एक आसन में बैठ के, सुखासन हो सकता है या कोई आसन जिसमें कंफर्टेबल है, तो और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। इसका मतलब है, एक है कि तो सिटिंग इन वन प्लेस, रेस्टलेसनेस, जो फिजिकल जो रेस्टलेसनेस है उसको रिस्ट्रेन करना, उसको कंट्रोल करना है। तो जैसे श्री रामकृष्णदेव के साधना के समय में तो हम देखते हैं, तो उनका जो लाइफ है वहाँ पर उन्होंने खुद बोलते हैं कि मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता था तो मैं ऐसे आ, आवाज़ सुनता था, हर एक कील से, हर एक इससे कट कट करके सब कुछ लॉक हो जाता था, तो कोई मूवमेंट नहीं रहता था। जैसे इन द ग्रेट मास्टर लीला प्रसंग में है कि तो मदर यूज्ड टू, और साधना में इतना तीव्रता था, इतना कंसंट्रेशन था, इतना उनका एकाग्रता था कि हर एक बॉडी ऐसे लॉक हो जाता था, ऑर्गन्स इन द बॉडी को, ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ ही वांट्स, कि इतना क्या इंटरेस्ट इन ध्यान। तो ये है, तो फिजिकल मूवमेंट को फर्स्ट कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द माइंड, ओनली देन कंट्रोल ऑफ द माइंड कम्स। फर्स्ट इज एटलीस्ट फिजिकल कंट्रोल। इसलिए आसना इज प्रिस्क्राइब्ड, टू सिट इन वन पोजिशन, टू सिट इरेक्ट, टू सिट in a comfortable straight position, to keep the back straight, this is prescribed. And then to breathe slowly. What is the intention? To breathe slowly, क्योंकि ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह पॉजिटिव जो थॉट्स है उसको अंदर लेंगे, वो तो ठीक ही है, इमेजिनेशन दैट आई एम टेकिंग इन ऑल गुड वाइब्रेशंस, ऑल गुड थॉट्स, ये तो है। नेक्स्ट, टू have control over the thoughts, through the thoughts on the mind. It is just like having the steering wheel in your hands. If you have a driver, he will drive it according to what he wants, wherever he wants to go. But if you are sitting at the driver's wheel, if you have the steering in your hands, then you can take the car to whichever direction you want. You are under control, absolute control. You are not being controlled by somebody else. तो जैसे घोड़ा चलाते हैं चैरियट में, तो अगर जो रीम्स मेरे हाथ में है तो घोड़ा जैसे मैं बोलूँगा वैसे चलेगा ना। तो इसलिए तो थॉट्स को कंट्रोल करने, प्राण और जो श्वास प्रश्वास, इसको कंट्रोल करना है। तो ऐसे कर सकते हैं कि जब हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, एकदम कंसंट्रेट करके सोच कर कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, आश्रम के अंदर, मंदिर के अंदर बैठा हूँ, सबके साथ मैं ध्यान करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी परिवेश में, इस सुंदर संध्या में मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ध्यान करूँगा। पहले बात है संकल्प, तो मैं ध्यान करूँगा अभी और कुछ चिंता नहीं छोड़ूंगा मेरे मन के अंदर। मेरे मन के अंदर और कोई चिंता नहीं आएगा। दरवाज़ा मैंने बंद करके रखा है, मेरे मन का दरवाज़ा बंद है, दूसरा चिंता एंट्री नहीं है। तो फिर अभी श्वास प्रश्वास, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग विथ अवेयरनेस, 1 2 3 करके भी कर सकते हैं, या भगवान का नाम लेकर कर सकते हैं। तो 1 कहा तो मैं अंदर लिया, 2 कहते कहते इसको छोड़ा, फिर 3 इनहेल,
4 बाहर, नहीं तो ओंकार यूज़ कर सकते हैं या भगवान का नाम, राम, कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ले सकते हैं। तो ऐसे पहले कुछ क्षण इनहेल एंड एक्सेल करेंगे, ट्राइंग टू कीप द माइंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ब्रेथ। Sitting erect, sitting straight, let us try to concentrate on the breath. Keep a count or take the name of God and keep focused on the breath, inhaling, exhaling, और कोई चिंता नहीं आना चाहिए मन के अंदर। अभी धीरे धीरे आप खुद को आंखें बंद करके रखिए, खुद को देखिए, सी योर सेल्फ इन योर माइंड, look at yourself in the mind, you as seated in the shrine trying to meditate. Just observe as you will see your friend or somebody, just as a mother sees the child playing or sitting. Observe your own self sitting. So you are observing yourself sitting, trying to calm the mind, removing all unnecessary distractions and thoughts. इसमें क्या होता है, जैसे माँ पास में जब रहती है तो बच्चे लोग शांत रहते हैं, चुप हो जाते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। तो वैसे मन भी जब समझ लेता है कि ये मुझे देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो शांत हो जाता है, चुप रहता है। ऑब्जर्व योर माइंड नाउ। Observe what type of thoughts are coming in your mind. I know that there is not one line of thought in your mind, so many other thoughts would have come by now. So
यहाँ पर बैठा हूँ, वहाँ पर जाना था, ये था, उनसे मुलाकात करना था. All these various thoughts would have come in the mind by now. Just observe how many of these thoughts are beneficial to you, those which are not beneficial, जो बेकार चिंता है, कितना आया था मन के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सोचिए. दूसरों के बारे में, criticizing others, angry about others, hating others, जो selfish जो thoughts हैं, तो ये सब जो thoughts जो आपके जीवन के लिए कोई फायदा नहीं है, how many of such thoughts came in your mind? Just look at it. Just try to keep a track. जितना अच्छा thoughts है उसका भी track रखिए. Just keep a track. Just try to remember what type of thoughts are coming in your mind. As you control the mind, try to remember क्या क्या thoughts आ रहा है. जैसे मेरे मन के अंदर थॉट्स है, जो मेरा मन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसी के ऊपर मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर, मेरा पर्सनालिटी निर्भर रहेगा. अगर मेरे मन के अंदर सेल्फिश थॉट्स, थॉट्स अबाउट हेटिंग अदर्स, अबाउट हार्मिंग अदर्स, ये सब अगर है, तो मेरा कैरेक्टर भी, मेरा चरित्र भी वैसे ही होता है. थॉट्स लीड टू एक्शंस, एक्शंस रिपीटेड, हर एक दिन वही काम करते करते, वही सोच करते करते, चिंता करते करते, तो कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है. तो इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं योग सूत्र में कि अगर हम जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, if we want to transform ourselves, change our character, if we want to become better persons, better individuals, better personalities, तो क्या चेंज करना है? कैरेक्टर चेंज करना है. कैरेक्टर को कैसे चेंज करना है? easiest way is to change the thoughts. तो जो थॉट्स मेरे मन के अंदर होता है उसको चेंज करना है. तो थॉट्स चेंज होते होते धीरे धीरे तो एक्शंस भी चेंज होता है. जो एक्शंस चेंज होता चलता है तो रिपीटेडली थॉट्स, गुड थॉट्स, बेटर थॉट्स, अनसेल्फिश थॉट्स, थॉट्स ऑफ लव, थॉट्स ऑफ कंपैशन, थॉट्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स, सर्विंग अदर्स, जितना ये सब आएगा मन के अंदर उतना कैरेक्टर, पर्सनालिटी और भी बेहतर होता चलेगा. So studying the mind, studying the thought patterns is very important. तो ऐसे कर सकते हैं. तो हर दिन रात सोने से पहले थोड़ा बैठकर आपके डायरी पे you can just jot down कितना बेकार थॉट्स आया था, those that you do not want in your personality, those that you do not want in your character. उसको अगर आप बैठकर लिस्ट कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है, एक है you are able to remember those thoughts which distracted you in your daily life, those that you want to overcome. तो फिर विल पावर यूज़ करके, इच्छा शक्ति यूज़ करके आप इसको काउंटरैक्ट करना है थ्रू हायर थॉट्स. कि अगर किसको somebody you hate somebody, किसी को आप द्वेष करते हैं,
So send vibrations of love, thoughts of love towards him. Try to meet the person and develop an understanding through a loving relationship. अगर नहीं हो सकता है तो फिर एटलीस्ट अवॉइडिंग confrontation with such people is also a wonderful way. जैसे Jesus Christ tells in the 10 Commandments on the Sermon on the Mount, he says, if you have had a fight with somebody, if you are angry with somebody, first go and settle that and then come to the shrine, come to the temple to pray to God. क्योंकि अगर मन के अंदर वो थॉट है हेटिंग समबडी, एंग्री अबाउट समबडी, तो ध्यान नहीं हो सकता है, भगवान का चिंता नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो इसलिए तो जो पूरा थॉट्स है उसको काउंटरैक्ट करना है, रिजेक्ट करना है थ्रू हायर थॉट्स, हेट विथ लव, सेल्फिशनेस विथ अनसेल्फिशनेस। तो स्वार्थता निस्वार्थता से हटाना चाहिए। तो ऐसे हर एक जो भी बुरा है मेरा कैरेक्टर के लिए, पर्सनालिटी के लिए, उसको बेहतर थॉट से निकाल देना है। तो लिस्ट करके डायरी में तो आप खुद समझ पाएंगे कुछ महीने के बाद, कुछ समय के बाद, जब आप डिसिप्लिन से निरंतर इसको प्रैक्टिस करेंगे, सुबह और शाम एक जगह पे बैठ के मन को कंट्रोल करना, ध्यान करना, जब आप अभ्यास करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो आप खुद समझ सकेंगे बाद में कि कितना मन के अंदर रिफाइनमेंट हो चुका है, कितना थॉट्स का जो लाइन ऑफ थॉट्स है कितना कम हो चुका है, कैसे यू आर एबल टू सी द थॉट्स, कैसे यू आर एबल टू कंट्रोल द थॉट्स। सो ये है माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। अवेयरनेस जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस, तो हर एक चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना, कि सोच समझ कर करना। ये ज़ेन बुद्धिज़्म में बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है कि बोलते हैं कि पूरा जीवन ध्यान होना चाहिए। मेडिटेशन की मतलब ऐसे नहीं है कि मैं मंदिर के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहा हूँ। जब चलता हूँ वो भी मेडिटेशन है, जब खाता हूँ वो भी मेडिटेशन है, जब पढ़ता हूँ वो भी मेडिटेशन है, जब ध्यान करता हूँ वो तो मेडिटेशन है ही। हर एक चीज़ जो भी है मैं करता हूँ दिन भर, तो मेडिटेशन ही होना चाहिए। हर एक चीज़ के अंदर मन लगा के करना चाहिए। तो जब चलता हूँ तो कैसे, कहाँ पर मैं आई एम स्टेपिंग, हाउ मेनी स्टेप्स एम आई क्लाइंबिंग, व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग, हर एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस रहना चाहिए। आई एम वॉकिंग, हाउ मच ऑफ इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्शंस वी डू एवरी डे अनकॉन्शियसली, चला जाता है, हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं रहता है। तो ये इट इज़ अ साइन ऑफ एन अनकंट्रोल्ड माइंड। When we are walking, there is probably a beautiful flower, there is probably a beautiful bird, probably an animal. How many times do we observe all this? How many times everything slips away from our observation, consciousness? We don't even observe, we don't even see what we are looking at, where we are walking, what we are doing. तो ये this shows the mind is full of unwanted thoughts, unwanted
थिंकिंग। सो इसलिए तो वॉकिंग, कुकिंग जो भी है तो पूरा अवेयरनेस के साथ करना। तो ये क्या होता है, दिन भर अगर मन एक स्रोत में चलता है, वन थॉट पैटर्न में चलता है कि अवेयरनेस अगर हर चीज़ में है, तो फिर जब ध्यान भी कर सकते हैं तो अवेयरनेस हो जाता है। तो इसलिए तो पूरा दिन भर वो अवेयरनेस को रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट दिन में मैं ध्यान कर लूँगा और सारा दिन मैं आई लीव माई माइंड अनकंट्रोल्ड, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए तो हर एक चीज़ के बारे में सोचना करना बहुत ज़रूरी है। तो देन ये है योग सूत्र में कह गया है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, controlling the thoughts, controlling the patterns in the mind, connected thoughts, links of thoughts in the mind, that is called yoga. योगा ये शब्द का मतलब है कनेक्शन, ट्राइंग टू लिंक, ट्राइंग टू जॉइन, यूज योगा। योग की मतलब है जॉइनिंग। तो जॉइनिंग विथ व्हाट? नॉट विथ द थॉट्स, not with our mental modifications, not with the vrittis that are there in the mind जो हरदम आता रहता है, उसके साथ नहीं, तो खुद के साथ, तो मेरा अंतरात्मा के साथ अगर हम जुड़ सकते हैं, तो if we are able to link ourselves with the Atman, with myself, with my true identity, that is true yoga. So finding my true self, finding my true identity, finding my Chaitanya within, and not associating myself with my mind, with the modifications, वृत्ति जो है उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, ये है योग। योग वियोग करके भी है। योगा इज सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम व्हाट? ऑल दैट विच इज नॉट मी, उससे कट कर लेना, दैट इज योगा। आइडेंटिफाइंग, joining with my true self, and removing all that is not myself, not my personality, not my inner being, that is yoga. So there are two definitions of yoga. Yoga is viyoga, separating oneself from that which is not my true identity. Next is yoga chitta vritti nirodhana. So nirodhanam, that is control of the thoughts, modifications, variations in the mind. So how do you control the thoughts? How do you control the variations, modifications? एक बेहतर थॉट से और सबको हटाना। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि एक थॉर्न, कांटा अगर आपके पैर में लग गया है, if there is a thorn in your leg, how do you remove it? By using a needle which is also another thorn. With one thorn you remove the other thorn. ठीक है? तो ऐसे using one higher thought, one noble thought, one good thought which is useful to your life, which can make you a man of more greater character, a person of greater character, a person of greater acceptability in society, to oneself and to the country, to the society. So इस थॉट से जो सेल्फिश जो थॉट है, दूसरे का क्रिटिसाइज करने का जो आदत है, जो भी है, वो सब निकाल देना है। तो ऐसे मन को कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन करना है। सो ये है ध्यान का इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो है। तो कंट्रोलिंग द माइंड, making the mind more peaceful and calm. So as we meditate, जैसे आदत हो जाता है, मेडिटेशन का आदत जब हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको ही समझ में आ जाएगा कितना शांत हो गया है मन, कितना सुंदर लगता है। तो हेल्थ वगैरह जो भी है, तो सब तो उसका साइड इफ़ेक्ट है, तो अच्छा होता है। क्योंकि अगर मन शांत है, तो मन रिस्ट्रेंड है, तो बीपी वगैरह हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, जो लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है चिंता करने से जो आता है, ये सब तो कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग गेट्स रिस्ट्रेंड। सो इसलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, अगर किसी का बीपी हो गया है, तो हार्ट ट्रबल है, तो बस बोलता है कि तो थोड़ा ध्यान करने का आदत कर लीजिए, सीख लीजिए।
how to concentrate the mind. This is important to bring down the tension in the mind, to help the mind to understand itself. So, dhyana is basically trying to understand oneself, trying to observe the mind, trying to control the mind, restrain the mind. So, now, next important idea is when we control the mind, it is not that we are trying to force the mind, subdue the mind. We are not trying to put pressure on the mind. We are only trying to give the mind a higher purpose, a higher direction. We are only channelizing the mind. We are only trying to redirect the mind to higher, better purposes. We are not subduing the mind. We are not forcing the mind. So force करने से माइंड के ऊपर प्रेशर देने से क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे क्षेत्र में. फॉर मैनी पीपल इट लीड्स टू मोर टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, हीटेड ब्रेन, सिर गर्म हो जाता है और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. तो इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक हायर पर्पस, एक हायर गोल को सामने रखकर तो मन को कंट्रोल करना चाहिए, तभी मन को रिस्ट्रेन करना चाहिए. तो दिस वे क्या होता है, तो मन गेट्स द एनर्जीज इन द माइंड, द प्राणा एनर्जी, द थॉट्स इन द माइंड स्टार्ट फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चैनलाइज हो जाता है. जैसे नदी के पानी आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इरिगेशन में, पावर जनरेशन में, जो नदी ऐसे तो बह जाता है पानी, उसको आप चैनलाइज करते हैं, डैम करते हैं, कंट्रोल करते हैं. that same power of that water, you are using it for better purposes which can benefit society, humanity. So ऐसे तो मन का जो strength है, मन का जो thoughts है, you are channelizing it, you are giving it a better direction, a higher direction. So always मन को higher direction सिखाना है, दिखाना है. So what happens otherwise? Otherwise if you simply try to force the mind, कि आंखें बंद कर दिया तो बस, तो मन को शांत करने का कोशिश कर रहे, तो बस चिंता नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, थॉट्स नहीं होना चाहिए करके यू गो ऑन थिंकिंग, एंड दैट इटसेल्फ बिकम्स अ बिग थॉट, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ बिग ऑब्स्टेकल इन योर थिंकिंग. तो मन को शांत करने की वजह से वहाँ पर थॉट्स और भी स्ट्रांग होता चलेगा. तो इसलिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके ऊपर मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो किसके ऊपर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ. So always meditation has to be on a higher objective, higher purpose, higher idea, higher thought, something which is beneficial to oneself and society, not on something which is low, something which is detrimental, which is substandard. ठीक है, तो इसलिए this is very important. Directing the mind, changing the direction of the mind is very important in ध्यान. तो one very senior sadhu, we were eating mangoes. So that Swami, he was just observing how each one of us was eating the mango, and then he said, eating the mango is an art, is a meditation. I was simply taken aback. It's so true. If every act in our life can be a meditation, then eating a mango, eating something could also be a part of meditation. You have seen so many people making things so messy, putting everything, putting it on their clothes, putting it down, spoiling things, wasting things. All this shows that there is no meditation. There is no direction in the mind. So इसलिए तो whole life itself is meditation होना चाहिए. तो जैसे हम एक तालाब अगर है, स्वामी जी इस एग्जाम्पल देते हैं, एक तालाब है, तालाब में जो वेव्स, रिपल्स होता है, तो एक रिपल से और एक रिपल, एक वेव से और एक वेव ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर चलता है.
तो वाटर इज ऑलवेज डिस्टर्ब, थोड़ा हवा आ गया तो बस पानी चलता है, अचल हो जाता है। तो जो वेव्स है, स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि जो ऊपर में जो दिखता है वेव्स, जो पानी का जो रिपल्स, उसके अंदर भी, पानी के अंदर भी जो बाहर दिखता है उससे अंदर भी चेंजेस रहता है। एक पत्थर अगर आप तालाब में फेंकेंगे तो बहुत सारे रिपल्स आता है, वो पत्थर जब नीचे जाता है पानी के अंदर तो पूरा अंदर भी डिस्टर्ब करता है, वो मिट्टी वगैरह सब ऊपर निकालता है। तो वैसे ही हर एक थॉट ऊपर में तो कुछ सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में कुछ फ़र्क तो होता है, सबकॉन्शियस माइंड के भी कुछ चेंजेस होता है। तो संस्कार कहते हैं इसको, संस्कार छोड़ता है, हर एक थॉट एक संस्कार छोड़ता है मन में। तो ये संस्कार को अतिक्रम करना, संस्कार को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेडिटेशन में हैविंग थॉट्स, गुड थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो सरफेस लेवल में दिन भर जो काम करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। तो मन के अंदर जो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के अंदर जो भी है थॉट्स, संस्कार, उसको भी डिफाइन करना चाहिए, उसको भी शुद्ध करना चाहिए। तो दोनों जब हो जाता है तब अच्छा संस्कार रहने से अच्छा ही थॉट्स निकलेगा, अच्छा थॉट्स ज़्यादा रहने से अच्छा संस्कार ही फिर से बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों को टैकल करना, दोनों को क्लीन करना। तो मेडिटेशन के बारे में इतना हम सोचे हैं आज, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये रेगुलरिटी, निरंतरता, टू डू इट एवरी डे, सुबह और शाम एक शांत प्रशांत जगह में बैठकर ध्यान करने का कोशिश और खुद के बारे में सोचने का कोशिश। ऑब्जर्विंग वन सेल्फ जस्ट एज वी यूज़ ए टॉर्च, जैसे हम टॉर्च को यूज़ करते हैं, टॉर्च को यूज़ करके मैं देखता हूँ तो ये क्या है वो क्या है अंधकार में, तो वैसे मन को हम अगर यूज़ कर सकते हैं तो समझने के लिए, खुद के बारे में समझने के लिए, दुनिया के बारे में समझने के लिए, तो फिर थॉट तो मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। तो वैसे मन को मेरे कंट्रोल में लाना है, तो यूज़ करना कैसे मन को, ये सीखना चाहिए। तो ये मेडिटेशन से होता है। तो धीरे धीरे जब हम मन को स्टडी कर सकते हैं, मन को एनालाइज कर सकते हैं, थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं, मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता है, स्थिर हो जाता है। तो भगवान के कृपा से भी ये होता है, प्रार्थना करने से भी मन स्थिर होता है, स्थिर हो सकता है। तो जितना प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और भी शक्ति देते हैं भगवान, ये भी है। तो ऐसे ध्यान करने का कोशिश करते चलेंगे। अभी आरती के समय